लगता है हमारे देश में मंदिर मस्जिद विवाद कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। अभी तक हम लोग अयोध्या, मथुरा और काशी में मंदिर मस्जिद विवाद के बारे में लगातार सुन रहे थे और इसी कड़ी में एक और मंदिर मस्जिद विवाद फिर सामने आया है। यह मंदिर है मध्य प्रदेश के धार जिले में कमल मौला मस्जिद, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक सर्वे करके बताया है कि यह पहले एक मंदिर कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मध्यकालीन भोजशाला कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, जिसे जहां पर कि सरस्वती मंदिर होती थी उसी को तोड़ करके बाद में वहां पर मस्जिद बनाया गया था। आइए जानते हैं क्या है कमल मौला मस्जिद विवाद, क्या है इसका इतिहास और वर्तमान में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कहती है, उसको भी जानते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की इंदौर ब्रांच के कहने पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस कमल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स की साइंटिफिक सर्वे की और उन्होंने अपने इस सर्वे में अपना 2000 पन्ने का एक सर्वे प्रस्तुत किया है। उस सर्वे में उन्होंने बताया है कि ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है यह किसी मंदिर के अवशेषों से बनाया गया है। इसके साथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि वहां पर 94 से अधिक ब्रोकन स्टैचू मतलब टूटी हुई मूर्तियों का अवशेष उस मस्जिद के दीवारों में दीवार का निर्माण करते समय यूज किया गया है। उसके साथ साथ वहां पर वेदों और जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनके चिन्ह भी अंकित किए गए हैं। उनकी दीवारों पर मतलब मस्जिद जो कमल मौला मस्जिद है उसकी दीवार पर वेदों और उपनिषदों की ऋचाएं लिखी गई हैं, वर्सेस आर रिटन देयर। इससे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि यहां पर संभवतः पहले मंदिर के अवशेष थे जिसे तोड़ करके ही मस्जिद बनाया गया है। अब जानते हैं कि इस भोजशाला कॉम्प्लेक्स का इतिहास क्या है। दरअसल लगभग 1000 साल पहले परमार डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे, राजा भोज। इन्होंने 1034 एडी में वहां पर एक महाविद्यालय, जिसे आप महाविहार उस समय कहा जाता था, उस महाविहार का निर्माण करवाया था और वहीं पर एक सरस्वती मंदिर भी बनवाया था। बाद में परमार डायनेस्टी जब समाप्त हो गई तो बाद में कहा जाता है कि 1305 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र पर अलाउद्दीन खिलजी का हमला हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने उस भोजशाला कॉम्प्लेक्स को और सरस्वती मंदिर को नष्ट कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने उस मंदिर को नष्ट कर दिया तो बाद में दिलावर खान गौरी ने 1401 ईस्वी में उसी भोजशाला कॉम्प्लेक्स पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया और एक और मस्जिद महमूद शाह खिलजी इसने वहां पर निर्माण करवा दिया। तो इस तरीके से भोजशाला कॉम्प्लेक्स को तोड़ करके और वहां पर 2 मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। चूंकि मंदिर मस्जिद विवाद लगातार जारी था, इसलिए ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र पर एक सर्वे किया गया, एक खुदाई की गई और उस खुदाई में 1875 में खुदाई की गई और उसमें पाया गया कि यहां से सरस्वती माता की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे सरस्वती माता की मूर्ति को बाद में अंग्रेजों ने लंदन म्यूजियम में ले जाकर के संग्रहित और सुरक्षित कर दिया। चूंकि मध्य प्रदेश का ये जो धार इलाका हुआ था, यहां पर राजवाड़ों का शासन था, यहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल नहीं था। तो 1909 में जो यहां का धार स्टेट हुआ करता था, धार स्टेट ने इस क्षेत्र को, जिसे कमल मौला मस्जिद या भोजशाला कॉम्प्लेक्स कहा जाता था, उस क्षेत्र को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधीन कर दिया। मतलब ब्रिटिश सरकार को उसका संरक्षण सौंप दिया और उसी स्टेट ने बाद में 1935 में मुस्लिम समुदाय को वहां पर नमाज करने की, शुक्रवार को नमाज करने की परमिशन भी दे दी। आज़ादी के बाद 6 फरवरी 1998 को फिर से वहां पर हिंदू मुस्लिम विवाद होने लगा। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पर एंट्री बैन कर, बाद में फिर समझौता कर लिया गया और 2003 में उस कमल मौला मस्जिद में पूजा और नमाज दोनों करने की परमिशन दे दी गई। तो कॉम्प्लेक्स का एक भाग, जिसे कि सरस्वती मंदिर के तौर पर माना जाता था, उस क्षेत्र में पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी गई और दूसरे भाग में जहां पर मस्जिद बना हुआ था वहां पर प्रत्येक शुक्रवार को नमाज करने की परमिशन दे दी गई। आप लोगों को यह चित्र दिख रहा होगा,
ये भोजशाला कॉम्प्लेक्स और कमल मौला मस्जिद का ही चित्र है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा, ये एक गेट दिख रहा है जिसे कि यहाँ सामने से ये देखिए, ये भोजशाला का एंट्रेंस है और यह कमल मौला मस्जिद का एंट्रेंस द्वार है। दरअसल यह अंदर का परिसर एक ही है। ये परिसर आप लोगों को दिख रहा है ऊपर, अंदर का परिसर एक ही है, लेकिन अंदर जाने के लिए 2 गेट हो गए हैं। मस्जिद की तरफ का गेट अलग हो गया है और मंदिर की तरफ का गेट अलग हो गया है। तो इस तरीके से फिर एक नया मंदिर मस्जिद विवाद, जो कि संभवतः हमारे देश में जो एक शांतिपूर्ण माहौल होता है उसको डिस्टर्ब करने वाला यह माहौल हो जाता है, जिसको लेकर के 2 समुदाय आपस में कटुतापूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। वह फिर से एक नया शुरुआत देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या विवाद में हिंदू मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को स्वीकार किया था, वैसे ही इस विवाद में भी दोनों समुदाय अपने न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए और जो व्यवहारिक रिजल्ट होगा, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला होगा, उसको स्वीकार करेगा और हम फिर से एक मंदिर मस्जिद विवाद में फंसने से बच जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।